सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय रीतिकाल पे विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे, रीतिकाल के विशेष कवियों के बारे में भी विस्तृत विवेचन हुआ। उसके साथ ही रीतिकाल पे आधारित आलोचनात्मक प्रश्नों पे भी व्याख्यान श्रृंखला चली। रीतिकाल के विस्तृत व्याख्यान के बाद आज से हम लोग जो शुरू करेंगे वह एक शब्द में उत्तर की श्रृंखला शुरू करेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के प्रश्न पत्र में आते हैं उसी के बारे में आज हम बताएंगे। लेकिन हम 4 विकल्प ना दे करके एक शब्द में उत्तर देंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो। अगर आप लोग हमारे इस व्याख्यान को या इस वीडियो को, इस श्रृंखला को आप 2-4 बार सुन बस लें, तो भी जो भी प्रश्न रहेगा उसके उत्तर आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। और जब क्लियर होता है, जब एक शब्द के उत्तर को आप याद करेंगे, तो विकल्प चाहे जितने भी हो, ध्यान तुरंत जो है वो सही उत्तर पे ही जाता है। इसलिए हम इसमें 4 विकल्प न देकर के एक ही शब्द में उत्तर देंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है, ये BA MA की जो परीक्षाएं हो रही है उसके साथ साथ सीटेट, नेट, PhD और JRF के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस श्रृंखला में अगर पहला प्रश्न देखें तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक है। जैसा कि विस्तृत विवेचन में भी हम लोगों ने बताया कि 1700 से 1900 तक विक्रम संवत जो है वो 1700 से 1900 तक माना है शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या नाम दिया है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ जी ने श्रृंगार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न अगर देखें तो हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसका उत्तर भी रीतिकाल होगा। हिंदी के लक्षण ग्रंथ जो है वह रीतिकाल में लिखे गए। अगर अगला प्रश्न देखें तो वह है, लक्षण ग्रंथों के निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। लक्षण ग्रंथ के कवि जो है उन्हें आचार्य कहा जाता है। इसके साथ अगर देखें तो रीति निरूपण का अर्थ क्या है। रीति निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। देखिए, रीति निरूपण या जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए काव्यांग निरूपण पर ही लिखे गए। तो जो ये प्रश्न है कि रीति निरूपण का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ होगा, रीति निरूपण का अर्थ है काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। अगला देखिए, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं। भूषण जो है वह रीति मुक्त धारा के कवि हैं। जैसा कि रीति काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। रीतिकाल के जो काव्य है रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, 3 प्रकार के कवि थे और उनकी रचनाएं 3 प्रकार की थी, तो रीति मुक्त धारा से संबंधित थे। अगला अगर देखें तो रीतिकाल में वीर रस से संबंधित सर्वाधिक कविताएं किसने लिखी है। रीतिकाल में जो वीर रस से संबंधित सर्वाधिक कविताएं हैं वह भूषण जी ने लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, देव रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। देव जो है वह रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषा भूषण के रचयिता कौन है। भाषा भूषण जो ग्रंथ है उसके रचयिता यशवंत सिंह है। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। बिहारी जो है वह रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, रीतिकाल में जो प्रकृति का चित्रण विशेष रूप से जिसने किया वह है सेनापति। तो रीतिकाल में सेनापति ने प्रकृति चित्रण बहुत ही अच्छे तरीके से किया।
तो वो प्रसिद्ध है प्रकृति चित्रण के लिए। आगे देखिए, अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नाक रत्नार। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? यह पंक्तियां जो है वह रसलीन कवि की हैं। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। नेत्रों का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। वो कहते हैं कि अमृत और विष के साथ विष का रस जो है नेत्रों में भरा हुआ है, श्याम श्वेत रत्नार। ये पंक्तियां जो है वह रसलीन की हैं। नायिका के नेत्रों का वर्णन है इसमें। अगला देखिए, ललित ललाम के रचनाकार कौन है? ललित ललाम के रचनाकार जो है वह मतिराम है। इसके बाद अगर देखें अगला प्रश्न, शिवा वामनी किसकी रचना है? शिवा वामनी जो रचना है वह भूषण की रचना है। अगला देखिए प्रश्न, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार जो है वह है देव जी। देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार हैं। अगला देखिए प्रश्न, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश जो है वह लाल कवि की कृति है। छत्र प्रकाश के रचयिता लाल कवि हैं। प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे, बस आप लोग ध्यान रखिए कि फोकस आप लोगों का जो है वो उत्तर पर होना चाहिए। और जब आपको उत्तर एकदम क्लियर होगा, उत्तर का कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, तो विकल्प चाहे जो भी दे, आपका ध्यान तत्काल सही विकल्प पर ही जाएगा। इसीलिए मैं 4 विकल्प नहीं देती हूँ, ताकि आप लोगों का समय भी ना बर्बाद हो और आप लोग कंफ्यूज भी ना हो। इसलिए मैं एक शब्द में उत्तर देती हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? छत्र प्रकाश जो है वह लाल कवि की कृति है। अगला प्रश्न देखिए, भवानी विलास किस कवि की रचना है? भवानी विलास जो है वह देव जी की रचना है। अगला अगर प्रश्न देखें तो रसिक प्रिया किसकी कृति है? रसिक प्रिया जो है वह केशवदास की कृति है। रसिक प्रिया के रचनाकार जो है वह केशवदास जी हैं। अगला देखिए प्रश्न, अलंकार पंचाशिका के रचनाकार कौन है? अलंकार पंचाशिका के रचनाकार मतिराम है। अलंकार पंचाशिका जो है उसकी रचना मतिराम ने की थी। देखिए ये थे कुछ प्रश्न जिसका उत्तर हमने एक शब्द में दिया, आप लोगों के सामने रखा। आप चाहे तो इसे मैं एक बार पुनः रिवीजन कर दे रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकाल का समय माना है वह 1700 से 1900 माना है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। हिंदी के रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को आचार्य कहा जाता है। रीति निरूपण का अर्थ काव्यांग निरूपण है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। भूषण रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीतिकाल में वीर रस से संबंधित सर्वाधिक कविताएं भूषण ने लिखी। देव रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के भाषा भूषण के रचयिता यशवंत सिंह हैं। बिहारी जो है वह रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। और रीतिकाल में जो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध कवि हैं वह है सेनापति। इसके साथ ही अमी हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह पंक्ति जो है वह रसलीन की है। इसके बाद देखिए, ललित ललाम के रचयिता जो है वह मतिराम है। अगला देखते हैं, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता देव हैं। इसके साथ ही अगर शिवा वामनी के बारे में चर्चा करें तो शिवा वामनी के रचयिता जो है वह भूषण है। शिवा वामनी भूषण की कृति है। और देव माया प्रपंच नाटक जो है वह देव की कृति है। अगले देखिए अगर तो छत्र प्रकाश जो है वह लाल कवि की कृति है। भवानी विलास के रचनाकार देव जी हैं। रसिक प्रिया के बारे में अगर चर्चा करें तो रसिक प्रिया के रचनाकार जो है वह केशवदास जी हैं। और अलंकार पंचाशिका की बात अगर करें तो अलंकार पंचाशिका के रचनाकार जो है वह मतिराम जी हैं। ये था आज का। कुछ ही प्रश्नों को मैं आप लोग के सामने रखी हूँ ताकि आप लोग इसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर लें।
तो इसके बाद मैं और प्रश्नों को रखूंगी। अभी ये जो प्रश्न की श्रृंखला है, रीतिकाल पे जो आधारित प्रश्न है, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है रीतिकाल का। तो इसमें प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न होंगे। तो मैं हर रोज थोड़े थोड़े प्रश्न आपके सामने रखूंगी। तो ये श्रृंखला जो है अभी लंबी चलेगी। रीति काल की जो एक शब्द में उत्तर की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है, यह अभी आगे लंबी चलेगी। कल के वीडियो में इसी का दूसरा भाग लेकर के हम आएंगे, और उसमें भी जैसे आज के कुछ प्रश्नों को रखा है उसी तरह से उसमें भी कुछ ही प्रश्न रखेंगे, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, ना आप लोग का टाइम ही ज्यादा लगे और ना बोर हो आप लोग। और इसके साथ ही अगर बहुत ज्यादा प्रश्न होंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति भी हो जाएगी। तो मैं थोड़े थोड़े प्रश्न ही आप लोग के सामने रखती हूँ। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। अगर 2-4 बार आप लोग सुन भी लेंगे इसको ऑडियो की तरह से, काम करते करते भी सुन लेंगे, तो भी आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आज का यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल के वीडियो में। और हाँ, बहुत जल्द मैं लाइव क्लास भी शुरू करूंगी। उसमें भी आप लोग अवश्य जुड़िएगा। जिसकी भी जो भी समस्या होगी उसका समाधान त्वरित रूप से लाइव क्लास में हो जाएगा। जो भी आप लोग जानना चाहेंगे वो तत्काल आप लोग जान पाएंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।